के सिलसिले की ये कड़ी है। हमारे पास लिटररी फैकल्टी मेंबर्स नहीं हैं। मैं सुबह बात कर रहा था कि पेरेंट्स जब भी किसी यूनिवर्सिटी को देखें तो उनकी फैकल्टी ज़रूर देखें अपने बच्चों को जब वहाँ पे करें। हमारे पास अच्छी फैकल्टी नहीं है। मैं खुद क्योंकि पार्ट ऑफ सिस्टम हूँ, आई नो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जिनको माई सेल्फ वुड ग्रेड एज अ गुड यूनिवर्सिटी। लिटररी इस वक्त 260 या 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से सिर्फ 5-6 यूनिवर्सिटीज़ को मैं प्रॉपरली करता हूँ, उनके भी चंद कैंपसेस। सो इश्यूज़ तो खैर ये हमारा तो रोज़ का काम है, इश्यूज़ पे तो मैं और बात बहुत सारी कर सकता हूँ। एक और मेरे दिल में चीज़ आ रही, हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। देखिए सेमेस्टर एनुअल सिस्टम में पहले क्या होता था, आपका जो टेस्ट पढ़ाने वाला बंदा कोई और, टेस्ट बनाने वाला कोई और, करिकुलम सेट करने वाला कोई और, एवेलुएट करने वाला कोई और। 4 ये पोजीशंस थी, 4 ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज चारों डिफरेंट लोगों के पास थी। सेमेस्टर सिस्टम में ये चारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बंदे के पास चलेगी। वही पढ़ाता है, वही एवेलुएट करता है, वही करिकुलम डिजाइन करता है और फिर उसने ही आगे देखना है। अब मैं भी बात कर रहा था किसी से कि क्लासरूम में जो कुछ होता है वो या तो उस्ताद को पता है, या उस बच्चे को पता है, या अल्लाह को पता है। ना वाइस चांसलर को पता है, ना उसके इर्द गिर्द वो दरवाजा बंद करके जो वो पढ़ाए ना पढ़ाए, आप कोई उस पेरेंट, कोई बंदा, कोई दूसरा उस्ताद नहीं जज कर सकता अनलेस के उसको फाइनली जब वो निकलेगा 4 साल के बाद और उसका इंटरव्यू होगा तो फिर पूछा जाएगा आपने ये कोर्स पढ़ा किससे। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया, ऑफ कोर्स मैं ना यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं बताऊंगा, आप सारी चीज़ें, और मेरा नेटवर्क एरिया है, नेटवर्क से मैं साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करता हूँ। मैंने फंडामेंटल क्वेश्चन उससे पूछे नेटवर्क से रिलेटेड के लेयर्स अप्रोच, जो लेयर्स होती हैं OSI लेयर्स और ये सारी चीज़ें, उसको वो भी नहीं आ रही थी। 4 साल की उसने डिग्री की और मेरा पहला ही क्वेश्चन ये था कि ये आपने कोर्स किससे पढ़ा। और आपको पता है हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी सी होती है, और जब उसने नाम लिया तो ही वॉज माई कोलीग, माई फ्रेंड, और अनफॉर्चुनेटली उस बंदे ने अप्लाई किया हुआ था ITU में। अब नाउ यू कैन थिंक क्या मैं क्या उसको करूँगा, उसके एप्लीकेशन पे कैसे देखूँगा। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेमेस्टर सिस्टम के लिए। हम लोग मैच्योर ही नहीं थे जब हमें दे दिया गया। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रॉपर, अच्छा रिलेटिव ग्रेडिंग लोगों को नहीं पता, ग्रेडिंग ऑन कर्व कैसे की जाती है, वो बिल्कुल आइडिया नहीं है। इतने इन्फ्लेटेड ग्रेड्स हैं। मैं फास्ट में होता था तो हम थोड़ा सा टाइट ग्रेड्स करते थे, लेकिन जब भी रेफरेंस लेटर लिखना होता था तो मैं ये साथ ज़रूर लिखता था कि ये जो ग्रेड मैं 3 पॉइंट CGPA दे रहा हूँ, CGPA इस बच्चे का 3.0 है, इसका मतलब पाकिस्तानी दूसरी यूनिवर्सिटी में ये 4 CGPA है। और अल्लाह का शुक्र है कि जिसको भी रेफरेंस लेटर दिया उसको बहुत, उससे अच्छा बच्चे की परफॉर्मेंस होती है। लेकिन इन्फ्लेटेड ग्रेड्स हैं। हमें सेमेस्टर सिस्टम में चीज़ों का पता नहीं कि किस तरीके से लेके चलनी, ना मैच्योर है हमारे उस्ताद पढ़ाने के ऊपर, टीचिंग एवेलुएशन के ऊपर। आज सुबह भी बात हो रही थी, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन डू, व्हिच आर प्रॉब्लम्स। अब अगर सोल्यूशन की बात करूं तो ऑफ कोर्स सोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बात की जा सकती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम भी नहीं है। लेकिन एक बात मैंने सुबह की थी, मैं फिर रीइटरेट करता हूँ, और वो बात ये है कि हमारा जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम आया उससे हमारी टीचिंग बहुत मुतासर हुई। हमें टीचिंग फोकस करना चाहिए, टीचर्स, हमें अच्छे इंस्ट्रक्टर की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त रिसर्च हो रही है और सो कॉल्ड पेपर्स भी आ रहे हैं। कुछ फैकल्टी हमारी बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर रही है, कुछ मीडियोकर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो ब्रेड एंड बटर है वो अंडर ग्रेड एजुकेशन है। और अंडर ग्रेड एजुकेशन में जो हमने स्किल देनी है, पार्ट करनी है, वो अच्छी टीचिंग से आएगी। दिस इज माय फोकल पॉइंट। एक और मेरे जहन में चीज़ आ रही थी, अभी यहाँ पे जिक्र हो रहा था स्किल की बात। हम स्किल को शायद ओवर एम्फसाइज कर रहे हैं। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि स्किल सीखना आसान है। जो आपकी जो हार्ड स्किल्स हैं, जिस तरह प्रोग्रामिंग हो गया, जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये चीज़ें बच्चे सीख लेते हैं। जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ है सॉफ्ट स्किल्स हैं,
उसको तो आपको डेकेड्स लग जाते हैं, बच्चे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। आप बच्चों से प्रोग्रामर्स हायर कर लेते हैं, वो प्रोग्रामर्स आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे, अपनी बात समझा ही नहीं सकेंगे। तो सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, जिसके अंदर लिटरेचर है, जिसके अंदर आपके हमने कभी पता नहीं अपने बच्चों को उर्दू अदब के लिए कहा या नहीं कहा। आई डोंट नो हम में से कितने बच्चे उदास नस्लें पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे राजा गिद्ध को पढ़ रहे हैं, हम में से भी कितने में पढ़ा हुआ है ये सारा कुछ, इस तरह का अदब और इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। तो ये एक्सप्रेशन सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमें लाइफ के बारे में बताता है। अभी बात हो रही थी, हमें हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देती है। अभी बात हो रही थी इस बात पे कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा, बाहर जाते हैं पाकिस्तान को गालियां देते हैं, और उसमें मेरा ख्याल है हमारा कसूर है कि जब उनकी वो फॉर्मेटिव फेज पे हमने पाकिस्तान के बारे में उनको बताया ही नहीं, हमने बताया नहीं कितनी मुश्किल से हमने पाकिस्तान को हासिल किया है। अब वहां जाके फिर वहां उन वो जो एक लेयरिंग एक है सारा, वो ऑफ कोर्स उनको वो कैप्टिवेट कर लेता है। लेकिन जब तक हम बच्चों को अपनी तारीख नहीं बताएंगे, उस वक्त तक बच्चे कभी भी वो एक सेंस ऑफ जो एक कंटिन्यूटी होती है वो नहीं आएगी। इवन बच्चे जो बाहर चले गए उनको भी कहें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें और ये सारी चीज़ें, बल्कि इस हद तक कि मैं बेसिकली आई एम अ फैन ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो अभी बात हो रही थी कि हम देखें, जब आप इंग्लिश लिटरेचर मास्टर्स करते हैं तो उसमें हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है, जब आप उर्दू में करते हैं तो उर्दू का एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ उर्दू के बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स की हिस्ट्री नहीं हम पढ़ते। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में उन लोगों के बारे में नहीं पढ़ते जिन्होंने वो इक्वेशंस बनाई, किन हालात से वो गुजरे। अभी हमने हमारे एक बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं याकूब बंगिश, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और उनके साथ इसी तरह बात हो रही थी ITU में। वी थॉट ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ साइंस वीक, और हमने वहाँ मैडम जो मैरी क्यूरी है उनकी पूरी उसकी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई, मैथमेटिक उसके हवाले से चीज़ें की। मैंने खुद जो एक लेक्चर दिया वो न्यूटन्स के घर मैंने विजिट किया था जब मैं UK में वहाँ पे पोस्ट डॉक कर रहा था कैम्ब्रिज में। इट इज़ जस्ट एन आवर फ्रॉम कैम्ब्रिज। पूरा वी स्पेंड अ होल डे एंड स्पेंड काफ़ी टाइम उस जगह पे स्पेंड किया जहाँ न्यूटन ने 3 लॉज विच एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड वो उसने डिस्कवर किया, और किस तरह से डिस्कवर किए। और मैं बच्चों को ये बताना चाह रहा था कि न्यूटन की जगह पे कोई भी और होता तो शायद वो वही करता जो न्यूटन ने किया था। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जितनी मेहनत उसने की, जितना लिटरेचर उसने पढ़ा, जो सॉलिट्यूड और जितनी वो सॉलिटरी वहाँ पे एक सूफियाना किस्म की जिंदगी गुजारा था अपनी सिर्फ माँ के साथ, और फिर जिस तरह से वो प्रिज्म के साथ बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कोई भी उसकी जगह पे होता तो शायद वो करता करता वो उन्हीं चीज़ों पे पहुंचता जो न्यूटन पहुंचा। उसकी खिड़की से देखें तो वो एप्पल ट्री मौजूद है, और वो क्लेम करते हैं 350 साल से अभी भी वही एप्पल ट्री है। और उसको देख के अगर कोई खामोशी से, वो बिल्कुल एक बेअवाम सी जगह पे उसका घर है, जहाँ वो कैम्ब्रिज में जब 18 महीने के लिए स्टे किया था, जब वो टाउन की वबा वो सारा कुछ फैला था। और उसने बताने का मकसद ये है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं और लोगों को पता चलता है कि किन हालात में लोगों ने काम किया। तो लोग ये पढ़ानी चाहिए, हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ानी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ साइंस। और ये बाय द वे हम जो इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं ये सारी हिस्ट्री है। दिस इज ऑल हिस्ट्री कि 1960 में TCP/IP का वजूद आया, 70 में मैच्योर हुई, फिर इंटरनेट 80s में आना शुरू हुआ। दिस इज ऑल हिस्ट्री। इससे हमें कनेक्टिविटी का एक एहसास होता है। सो बातें तो मैं और भी कर सकता हूँ, लेकिन अगेन अच्छा भाई, शैब का ताल्लुक जो है शैब का मेरे साथ बहुत पुराना है, ये मुझे बताएगा। लेकिन इस वक्त ये वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के अंदर बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं ये, और मुझे 3-4 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। ही इज़ अमेजिंग पर्सन अपने काम की वजह से। ये बताइए कि सियालकोट एक इंडस्ट्रियल शहर है, अगर वहाँ की भी इंडस्ट्री का ताल्लुक यूनिवर्सिटियों के साथ नहीं कायम हो रहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 ये कह रहा है कि जब तक यूनिवर्सिटी के साथ लिंक नहीं होगा ये नहीं चलेगा। जापान का इनिशिएटिव है सोसाइटी 5.0, वो लिंक कर रहा है इन दोनों चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को और सोसाइटी को। कहते ये हैं कि 4.0 था ना, वो था टेक्नोलॉजी सेंट्रिक,
5.0 ह्यूमन बीइंग सेंट्रिक। इसके ऊपर हम 50 घंटे बात कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है कि आप सियालकोट में हैं, इस्लाम सबसे बड़ा जो जो चैम्बर है वो सियालकोट का है, बिजनेस चैम्बर। रोड उन्होंने अपनी खुद बना ली है। मैं 2-3 दफ़ा आपकी यूनिवर्सिटी में आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो कोई सक्सेस स्टोरी है। इसकी क्या वजह है? First of all, Ji, it's very difficult to speak after such a learned people, but I'll try my best to do suffice जी थोड़ा सा short time के अंदर। 16 साल प्लस हो गए ये बाबा IT और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ चलते हुए, and he used to call everybody and pull them around के अभी वक्त है, सर जानते हैं सर्विस में बड़ा साथ दिया सर ने भी हमारा, और हमें जगह जगह जब जाना होता था और इस चीज़ को आगे बताना होता था कि यार इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में ऐसा होने वाला है। 16-15 साल पहले nobody would actually ready to listen us, क्योंकि तब IT डिपार्टमेंट होते थे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बिल्कुल वजूद नहीं होता था। Then the time turned और आहिस्ता 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 बाबा जी की बातें सच्ची हो गई और सबने कहा कि यार इस बाबे के पीछे चलना पड़ेगा। रुको, कलीम मोहम्मद IG इस्लामाबाद मेरा वहाँ गए हैं मेरे साथ, मैं फिर कह रहा हूँ वैसे तो चलो भाई रिटायर बंदे चलो कहीं जाके बोल लेंगे, इवन सर्विंग IG इस्लामाबाद नहीं मेरे साथ गए हैं। चलो आगे चलो। तो मैंने आती सर को पिक्चर दिखाई थी, आते पीछे दिखाई आते यहाँ पे, मगर तब के अमार जाफरी 2x अमार जाफरी थे, अब ये 1x हो गए। Anyways, coming back to the original thing जी, women यूनिवर्सिटी में हमारे पास more than 8-9,000 individuals हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं। मैं ज़रा डिफरेंट काइंड ऑफ फेमिनिस्ट हूँ और मेरी खुद की भी 3 बेटी हैं, बट I'm actually very confused here कि हम सारी चीज़ें, सारी रिस्ट्रिक्शंस, सारी सोच, आपकी इज्जत, आपका वकार, आपका डेकोरम, ये सब घूम फिर के आके ना ये नन्ही सी सिनफ़े नाजुक पे आ जाता है। एंड देन वी हैव सर्टेन डिफरेंट बाउंड्रीज एंड मेजर्स जिसे हम समझते हैं कि यार उसे ज़रूर करना है, नहीं तो मेरी तो नाक कट जाएगी, नहीं तो मेरा सर ऊपर नहीं होगा और ब्ला ब्ला। बट व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन, तो तब भी हम ये करते हैं यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ से वापस आओ। स्टिल अभी तक मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं अपनी किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप्स पे, इंडस्ट्रियल टूर्स पे इस 7 साल के लंबे अरसे में सिर्फ 2 दफ़ा ले जा सकूँ, प्रोवाइडेड के इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन इतना ज़बरदस्त है सर कि दे प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट, हमारा गनमैन साथ जाता और वो डेस्टिनेशन पे छोड़ता है, वहाँ वो अपने जो भी इनके टेस्ट वगैरह है, उन्होंने जो भी इंटरव्यूज लेने हैं, डेटा कलेक्शन करना है वो करती हैं, एंड देन दे कम बैक स्ट्रेट टू द यूनिवर्सिटी, नो स्टॉपिंग नो वे। इवन देन इट्स सो डिफिकल्ट कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो ये जो साइकिल है मेरे नज़दीक, स्टूडेंट, टीचर, आपके जो लीडर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एंड देन वाइस चांसलर सर, इवेंचुअली फाइनली द 4th इसका क्वाड्रेंट है, दैट इज करिकुलम। डॉक्टर मैम आपने बात की कि करिकुलम हमारा बड़ा वास्ट है एंड इट हैज मेनी थिंग्स इन इट। इट इज सो स्टबर्न, इट इज सो रिजिड कि एक चीज इंड्यूस करने के लिए, प्रूव कराने के लिए आपको इतने लंबे साइकिल से जाना पड़ता है कि तब तक वो आगे जाके चेंज हो चुकी होती है। मे बी देयर इज अ टाइम, देयर विल बी अ टाइम जब हम इसको ईजी बना सकें, इंडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज और चीज़ों को, लर्निंग प्रोसेसेस को, पेडागॉगिस को, तो शायद बेहतर हो सके। टीचर स्टूडेंट जो रिलेशनशिप है, इससे मैं बात करना चाहूँगा। सर बैठे हुए हैं, ऑनरेबल वाइस चांसलर बैठे हैं, मैडम आप भी बैठी हैं। मेरे नज़दीक स्टूडेंट आपसे तब तक नहीं सीख सकता जब तक आपके साथ उसका एक खास रिलेशन नहीं होगा, एक ट्रस्ट नहीं होगा, एंड दैट कैन ओनली बी वन एंड ओनली, जो अल्लाह के नबी ने भी फरमा दिया कि यू हैव टू एक्ट लाइक यू आर अ स्पिरिचुअल फादर or a spiritual parent to the students, so that you can feel the pain you are feeling for your own children. जब आपके अंदर वो पेन नहीं होगा तो आप कैसे समझा सकते हैं? आपको क्या फिक्र है, आए ना आए, पढ़े ना पढ़े? और मैम ने बिल्कुल सही कहा, जिस नस्ल को हम आज पढ़ा रहे हैं 20 साल बाद उसने आके कहीं काम करना है। मेरे एक दोस्त हैं, बाहर से वापस आए हुए थे, तो कुछ बाइकर बॉयज गुजरे, शूं करके उन्होंने 1 व्हील पे उठाया हुआ, तो मैंने यूं सर झटका कहता ना, तो परेशान ना हो, 20 साल पहले तुम जैसे लोगों ने या असल में हम लोगों ने अपनी बच्चियों पे मेहनत की होती तो वो उस नस्ल को परवान चढ़ाती कि ये आज बैठ के कुछ सोच रहे थे, काम कर रहे होते, सड़कों पे अपनी जिंदगियों को दांव पे ना लगा रहे होते। एंड ही वाज वेरी राइट।
तो वो उस सारे बॉक्स के अंदर जो फीमेल हमारे पास वहां पे रह रही हैं, पढ़ने आ रही हैं और जा रही हैं, एंड दैट्स इट। और शायद इफ आई डेयर टू से इट, आई डोंट नो, आई मीन फीमेल्स हमारे साथ बैठी भी हैं, प्रॉबेबली जिस लो इनकम ग्रुप से वो आती हैं, दिस इज एन एस्केप गोट फॉर देम कि यार जान छूटी घर के रोज की चखबक से और काम से, चलो चलो यूनिवर्सिटी में टाइम सुकून से गुजरेगा, प्रॉबेबली शायद ऐसा हो। तो वो इंस्टीट्यूशन जिसने उस नस्ल को परवान चढ़ाना था, एंड ट्रस्ट यू मी, कभी कभी मैं ऐसे रैंडम बात कर दूं तो हंस पड़ते हैं बच्चे, बात बहुत भारी है। मैं अक्सर कहता हूं, मैं बेटे आपने अपने आप को उस लेवल पे लेकर आना है कि आपका किरदार, आपकी सोच, आपका जो एक सेल्फ बीइंग इतना स्ट्रांग हो, तो मोहम्मद बिन कासिम और ऐसे लोग आप ही से किसी के वतन से आएंगे ना, आसमान से तो नहीं उतरेंगे। एंड इट्स काइंड ऑफ अ फनी थिंग फॉर देम कि यार ये कैसा बात कर रहे हैं, या वो शर्म आ जाएगी या सोचेंगे, मगर आप बात को सोचें तो इट्स अ वेरी हैवी थिंग, बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्री चाहती है, और हमारे इस टाइम मां साहब आप बड़ा हैरान होगे सुन के, फॉरवर्ड लास्ट 2 मिनट्स में लूंगा, उसके बाद 2 सवाल भी लेने हैं। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स इस टाइम जिसका रहला का आपने बॉल देखा, फीफा का उसी के लोग आ चुके हैं, फुटबॉल का पूरी दुनिया में आपने नाम देखा, इस वक्त इट हैज बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट एम्पायर ऑफ फीमेल्स, मगर वो सिर्फ अभी ले रहे हैं पैकेजिंग और वर्किंग स्किल के ऊपर। तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर आप क्यों नहीं मैनेजर और मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन के लिए जा रहे? तो उन्होंने मुझे कहा यू मेक अ लाइन एंड देन आई विल टेक एन इंटरव्यू। तो मुझे किसी एक को भी कह दो उस इंटरव्यू के बाद कि मैं रखूं, या इसमें वो स्किल है, इसमें वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एक्सप्रेशन करने की, वो पावर एक्सप्रेस करने की, तो मैं रख लूं। एंड आई कैन नॉट डू दैट। थैंक यू। तो जाफरी साहब आप आ रहे हैं हमारे पास, इधर ही बैठे करें कि बात, और फिर हम मिलकर मजीद काम कर रहे हैं। अच्छा जी, डॉक्टर फातिह मेरे साथ बैठे हैं, अब क्लिनिक के FIA के अंदर। डॉक्टर फातिह, तुम क्या कमेंट करना चाहोगे? बस ये एक ही मिनट का क्वेश्चन होगा, इसके ऊपर ट्राई टू समिट अप, और कोशिश मेरी यही होगी कि 2-3 मिनट में बात खत्म कर दूं। डॉक्टर कलीम इमाम ने जिस तरह जिक्र किया, ये सॉरी 3 गाड़ियां खड़ी हैं, 188, 869 और 960। किसी की भी है तो वो आगे पीछे कर ले जरा, क्रेडिट का मसला है। ये 960 जी, अच्छा एक मिनट, चाबी ले जाना बेटे, ये चाबी ले जाना, ये चाबी ले जाना, 960। अच्छा है ना। मैं यहाँ पर 1-2 चीजें जिक्र करना चाहूँगा। सर ने जैसे बात की एजुकेशन की या नॉलेज की, और थोड़ा क्लिप करो, थोड़ा क्लिप। आपने भी सर यही फरमाया कि नॉलेज या एजुकेशन बड़ी जरूरी है। हम लोग ने 2 चीज़ों को मिक्स करके, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, इसका कंपनी भी रन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के साथ भी काम किया, डिग्री और एजुकेशन या डिग्री और नॉलेज, हमने दोनों को एक ही समझ लिया। हमारे पास अगर इस वक्त दुनिया में देखें, पिछले कुछ सालों से कनाडा की मैं आपको मिसाल देता हूँ, वहाँ पे स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम है। यूके, आज मुफ्ती साहब मेरे साथ बैठे हैं, वहाँ पर 2 इसी किस्म के प्रोग्राम यूके की गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च करे, पुर्तगाल का एक प्रोग्राम। इसी तरह मैं आपको कई मुल्कों की मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पर उन्होंने कहा कि आपके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, आप लेकर आए। वो आपसे डिग्री ही नहीं मांगते कि आपके पास डिग्री है या नहीं, सिरे से वो आपसे उस पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं डिग्री का जिक्र नहीं है। अब डिग्री हमारे यहाँ बड़ी ज़रूरी है, जैसे कि अगर किसी ने CSS करना है, किसी ने पुलिस में जॉब करनी है, किसी ने FIA में आना है, कि किसी को महकमे में जाना है, डिग्री बड़ी ज़रूरी है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियाँ, जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब डॉक्टर साहब ने जिक्र फरमाया, मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि और एक HEC की तरफ से कमर्शलाइजेशन, आपकी जितनी भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं या वैसे जो आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं या जो बच्चे काम कर रहे हैं, उसकी कमर्शलाइजेशन के लिए और एक बनाई गई है, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। मेरे ख्याल में इसमें इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। ये नहीं वेट किया जाए कि 8वें सेमेस्टर में जाके, जब तक बच्चा 8वें सेमेस्टर में जाके उस बच्चा जी अब आप इंडस्ट्री से किसी को लेकर आए। सॉफ्ट स्किल भी सिखानी बड़ी ज़रूरी है। मैं आप ही को सर कोट करता हूँ कि हमने 2007 या 8 में NR3C के लिए इंटरव्यूज कर रहे थे, सर साथ बैठे हुए थे। सर एक प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर ग्रेड 18 या 19 की पोजीशन थी, उसके लिए एक बच्ची आई और सर ने उससे पहले एक पर्ची निकाल के रखी कि
कि यार देख, आप ये ध्यान में रखें कि वहाँ पे FIA के ग्रेड 21 के एडिशनल DGs बैठे हुए हैं और मैं टेक्निकल चूंकि हेड कर रहा था तो बैठा। सर ने कहा ये फेडरल सेक्रेटरी की बेटी है, इसकी सिफारिश ये आई हुई है, देख लो क्या करना है। अब उस बच्ची का, मैं सॉफ्ट स्किल की बात कर रहा हूँ, हमें तो पता ही था क्यों आई है। उस बच्ची का मिजाज जो है वो खुद भी वही ग्रेड 22 की सेक्रेटरी, उसका मिजाज भी वही था। वो आके उसके बैठने का, और मतलब उसको पता था कि मैं तो सिलेक्टेड हूँ, और वो जिस, मैं बदतमीजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जिस बदतमीजी से वो बात कर, खैर मैंने कहा मुझे बेटा आप ये बताएं फिशिंग क्या होती है। तो पहला उसका मुझ पर एतराज़ ये था कि आप मुझे बेटा नहीं कह सकते, मैं एक प्रोफेशनल, मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मुझे वाकई नहीं कहना चाहिए था। फिशिंग कहती, वंस अगेन आपने मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन कर रहे, दिस इज माय पर्सनल लाइफ, इफ आई गो टू फिशिंग और इफ आई गो टू फुटबॉल। अच्छा, अब हम उसका मुंह देख रहे, फिशिंग, मैंने कहा बेटा PHISHIN, फिशिंग F के साथ नहीं, PH के साथ। और उस पर she had literally no idea what fishing was, and she came for interview for the post of principal research officer in cyber security. तो हमें अगर उसको नहीं भी पता, ठीक है, नहीं पता एक अलग चीज है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स, तो दो सब मेरे सजेशन थे। एक तो ऑरिक में इंडस्ट्री को डे 1 से इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, सेमेस्टर 1 से इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, और दूसरा सॉफ्ट स्किल्स टेक्निकल के साथ सिखाने बड़े जरूरी है, वरना यही हाल होगा जिनका आपने जिक्र किया। सो सॉरी आई टुक, उसको आपने रखा कि नहीं रखा? सर बिल्कुल नहीं रखा, वो क्या ठीक बात करा। करते हो कलीम, एक मिनट, आप भी जानते हैं ना मुझे ना, मैं बताऊं, मैं बड़ा प्राउड क्लेम करता हूं, और ये क्लीम किसकी ब्याह पे भी कर रहा हूं, हमारे पे कोई करप्शन चार्ज नहीं है, मैं उसकी ब्याह पे भी कर रहा हूं, और ये बड़ा प्राउड क्लेम है मेरा, हमने किए नहीं। अगर वो बच्चों को रख लेते हम तो आइए तो बात ना खड़े होते ना, वैसे आपको 1 मिनट मिल सकता है। नहीं 1 मिनट, 1 मिनट, रना हमारे बहुत सीनियर अफसर हैं फोर्स के, खुआई जाएगी की बात करेंगे। मैं एक रजा, मैं एक थिंक टैंक है क्या, उसमें डायरेक्टर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हूँ। शेयर करना चाह रहा था कुछ 2-3 चीज़ें। इस वक्त आपके दरमियान कुछ लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी से डील करते होंगे, कुछ होंगे जो नॉन टेक्नोलॉजी से। जो टेक्नोलॉजी से जो डील कर रहे हैं ना, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि वी शुड क्लियरली नो कि कौन सी टेक्नोलॉजीज दूसरी दुनिया में आ रही हैं, क्योंकि कुछ अर्से बाद फिर हमारे मुल्क में आती हैं। तो जो इस वक्त अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 आई है, उसमें बड़ा क्लियरली, उसमें जो एजुकेशन का चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा, नेट पे अवेलेबल है, वो स्टेम की बात करता है कि जो स्टेम एजुकेशन है दैट वुड बी द हाई प्रायोरिटी सेक्टर इन फ्यूचर। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, ये 4 चीज़ें हैं जिसमें प्रायोरिटी होगी। उसके अलावा जो फील्ड्स हैं उनको वीज़े भी कम मिलेंगे और जॉब्स। दूसरा, आप ऑस्ट्रेलिया के SOL पढ़िएगा, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, which clearly defines कि ये technologies हैं which are in demand in next coming decades। उसमें by the way cyber security is number 1। so ये जो टेक्नोलॉजी के हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, so they should know कि they are in the right direction। अब आ जाए जो नॉन टेक्नोलॉजी लोग हैं, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे ऐसे जो रोज हमसे, मेरे पास आते हैं, हमसे डिस्कशन होती है, वो कहते हैं हम ये सिलेक्शन कर चुके हैं अपने करियर की, अब क्या करें, अब हम इकोनॉमी में हैं, हम फाइनेंशियल्स में हैं, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में। मेरा उसके लिए मैसेज ये है कि इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। आप अगर फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पढ़ें, विच इज फिनटेक, बिटकॉइंस। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को लाएं, हाउ स्टेट्स आर इम्पैक्टिंग ईच अदर थ्रू टेक्नोलॉजी। जिस तरह कलीम खान साहब ने बातचीत की थी, उन्होंने कि टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली नाउ यूज, द सुपर पावर्स आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी एज ए वेपन। न्यूक्लियर भी एक टेक्नोलॉजी थी, और आज इंटरनेट और IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू नाउ द सुपर पावर्स आर एक्चुअली क्रिएटिंग डिपेंडेंसीज ऑन द डेवलपमेंट कंट्रीज। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल लाइन क्लियर होनी चाहिए। मैं इसमें चाइना की एग्जांपल लास्ट में देना चाहूँगा, क्योंकि मैं कई साल चाइना में रहा हूँ और उनको बड़ा क्लोजली उनको डेवलप होते देखा है। ऑलमोस्ट मेरे 5 साल चाइना में। मेड इन 2025 ये उनका एक प्लान है, चाइना मेड इन 2025, फिर उनका ये मेड इन चाइना 2030, फिर उनका चाइना 2049। तो मेरा मैसेज यहाँ पे होगा जो सुनने वाले और बाकी भी अगर कोई बात जहाँ तक जाए, कि जो एक्चुअली पॉलिसीज होती हैं वो ड्राइव करती हैं पूरी सिस्टम। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है, बॉटम टू टॉप नहीं हो सकती। हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए विच शुड बी टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली। तो मैं इसमें से एक आपको चाइना की एक पॉलिसी बताऊंगा, मेड इन चाइना 2025 जो है, विच एक्चुअली सेज के 8 टेक्नोलॉजीज हैं और सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो मैं बात कर रहे हैं, इन पर बाय 2025 चाइना ने ग्रिप कर लेनी है, एंड दैट इज टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम सप्लाई चेन टिल द एंड प्रोडक्ट,
रॉ मटेरियल भी चाइना का होगा और एंड प्रोडक्ट भी चाइना की होगी, और आईपी राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी चाइना के होंगे, नो इंपोर्ट्स। सो इस तरह की जब एक पॉलिसी आ जाती है ना मुल्क में, तो फिर वो बाउंड हो जाता है मैन्युफैक्चरर या जो ओईएम है या वेंडर है या इंडस्ट्री है कि अब नाउ आई हैव टू प्रोड्यूस दैट पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्क्रैच। सो मेरी रिकमेंडेशन लास्ट में यही है कि पॉलिसीज शुड बी ड्राइविंग द इंडस्ट्री। थैंक यू जी। एक आखिरी इनका खिताब जो आपने तो बाबा कहते हैं, मैं जाफरी साहब को टेक्नोलॉजी का सर सैयद अहमद खान कहता हूँ। चलो ठीक है। सर सैयद अहमद खान कहते थे इंग्लिश पढ़ो काम आएगी, जाफरी साहब कहते हैं टेक्नोलॉजी पढ़ो काम आएगी। तो ये टेक्नोलॉजी सर सैयद अहमद। अच्छा जी, इसको खत्म करते हैं आप। बहुत बातें हो गई, मुझे ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए इस हॉल के अंदर। अब गुजारिश ये है कि अभी 5 मिनट के बाद ये सेटिंग जो है गाने में कन्वर्ट हो जाएगी। अपने अपने पैसे खरीद करो, खाना खाने गाना फ्री है का, ठीक है जी। मेरी तो बेगम बेटी से मैं लेके जाऊंगा ऊपर, ठीक है जी। तो अपनी बेगमों को बुला ले, शौहरों को बुला ले, जिनको बुलाना रहेगा, ठीक है जी। 1 घंटा है, यहाँ बड़े अच्छे गाने सुनाए जाएंगे। हमारे अपने फैकल्टी के मेंबर भी हैं, वो भी हैं, इस होटल की भी गाने वाली खातून है, उनको रिक्वेस्ट कर दी। शायद हालात में करेंगे या ना मिक्सर है ना कुछ है। नहीं सब कुछ हो जाएगा, फिक्र ना करिए। करियोगी हमारे पास है, 2 मिनट में डाउनलोड कर लेंगे इसके ऊपर, आप लोग भी गाना सुनाएंगे। तो अब ये महफिल को खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज का जो प्रोफेशनल सेशन था, इसके पीछे मेरा तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। इसलिए मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि जो कुछ हमारे दिमाग में, दिलों में है, वो अच्छे अल्फाज में लोगों को बता दिए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 लोगों ने उन एक्सपर्ट से ज्वाइन किया जो रिकॉर्डेड है, अब आप जाके लाइव देख सकते हैं, जिनसे आप बात नहीं कर सकते, जिसकी मैंने किताब गिफ्ट की है अभी उस बेस का मैसेज आया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जब 20 साल पहले डॉक्टर साहब ये शुरू किया था काम, ये लोग पता है, तो मैरियट के अंदर मैंने ब्रूस शेयर को बुलाया था, जो उस वक्त का साइबर सिक्योरिटी का टॉप लीडर था, और आज वो यूएस प्रेसिडेंट का एडवाइजर है साइबर सिक्योरिटी, दुनिया को पता है। आज मेरा ताल्लुक मिस्टर फैंग और मिस्टर डू से है, इस तरह के बेशुमार लोगों से है जो दुनिया में, साइबर की दुनिया पे राज कर रहे हैं। अगर आप, मैं ये नहीं कहता मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मेरे कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं। प्लीज़ जितने लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं, हमें 2024 में अगर हमने अकल नहीं पकड़ी, मैं आप सबको बता रहा हूँ, तो 25 में मेरे लिए तो रहना मुश्किल हो जाएगा इस मुल्क में। मैं ओपन नहीं कह रहा हूँ। मेरे तीनों बच्चे मुझसे बाहर है, बेगम साहब सामने बैठी हैं, हर महीने नोटिस मिलता है भागने का यहाँ से, और ओपनली बता रहा हूँ कि 2024 में मेरे दादा की कबर यहाँ है, मेरे बाप की कबर यहाँ है, तो मैं डब्बे बंद होकर नहीं आना, थर्डी वेरी फ्रेंड, डब्बे बंद होकर आएंगे ना। तो 2024 में आप लोगों ने हिम्मत ना की, आज तुम भी सुन लो, समाज तुम भी सुन लो, पैरों पे खड़ा होना, भागना नहीं है मैदान से। मैं बड़ा सख्त दुरुस्त कर रहा हूँ, आजकल इस मुल्क को बचाना है। ये मुल्क कहाँ जा चुका है, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ। थाना काम नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटियाँ काम नहीं कर रही, तो उससे पूछो ना जिसने कहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ने, अदालतें काम कर रही हैं, आज ही करने का जवाब, सब ठीक हो जाएगा। तो इससे आगे क्या बात करें, इंसान काफी है। अच्छा जी, अब लोग बहुत थके हो गए, आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं ज़ाहिर तौर पर मशहूर हूँ। कहने की महफिल है, मैं मेरी बेगम तो बैठेंगे, आप लोग बैठना बैठे, नहीं बैठना चाहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू।